बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने MMP2 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, फोरियर सीरीज़। तो आज हम उस पर इंशाल्लाह मज़ीद प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सबसे पहले हम चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन को सीखेंगे, ठीक है। जिसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हो, ठीक है। तो इसको हम जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं और चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरल रूल कह लीजिए इसको, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप इसको कह सकते हो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये बेसिकली होता क्या है चेन रूल, ये हमारे पास आपको याद होगा कि हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटरमीडिएट में किया करते थे, तो हम दो फंक्शन पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगाया करते थे, ठीक है। तो वो आपको याद होगा कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड एक लेंथी फार्मूला है, लेंथी एक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आज हम उसकी एक शॉर्ट फॉर्म सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किस तरह बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोरियर सीरीज में है ना, इंटीग्रेशन से बार बार पाला पड़ने वाला है, ठीक है। ए एन कैलकुलेट करने के लिए, ए बी एन कैलकुलेट करने के लिए या ए नॉट कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या, तो इस पे हम आज बात कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बेसिकली ना, ये जो रूल है ये हमारी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है कि अगर फर्ज कर लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट में पहला जो फंक्शन है वो सम टर्म ऑफ एक्स हो, ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन हो दैट में भी साइन एक्स, 2x, 3x वगैरह, ठीक है। चलें फर्ज कर लें हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एन एक्स, ठीक है। कॉस वाली टर्म हो सकती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन आ जाए तो फिर हम उसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, यहाँ पे पता है इंटीग्रेशन का साइन फर्ज करने आ जाता है, ठीक है। तो इस पे हम इंटीग्रेशन जब अप्लाई करें तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेंबर कि यहाँ पे जो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा ना, यानी कि एक्स वाली टर्म्स होंगी, उनको हम पहला फंक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साइन, कॉस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसको आप क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फर्ज कर लिया हम फर्स्ट फंक्शन का नाम यू रख लेते हैं, ठीक है। और सेकंड फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं फर्ज कर लीजिए वी। तो यहाँ पे हमने लगानी है इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू वी, ये वी लिखा गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप सिंपल जानते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे v1 आ जाएगा, ठीक है। ये v1 क्या है बताता हूँ, फिर आपको याद होगा क्या हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा u प्राइम, ठीक है, v2 प्लस u डबल प्राइम v3 प्लस u है u डबल प्राइम, फिर उसके बाद u ट्रिपल प्राइम v4 फिर माइनस, ये अल्टरनेट साइन आएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। फिर आएगा यू का फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि आई वी, और साथ में वी की v5, ठीक है। और ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब ये है चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें u क्या है और v क्या है ये ज़रा सीख लीजिए, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे u तो एज इट इज़ पहला फंक्शन है और v1 है सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है। v1 से मुराद यहाँ पे है, v1 क्या है, v1 इंटीग्रेशन ऑफ v है, ठीक है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन है, ठीक है। और v2 क्या है, v2 जो है इज इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ v1, ठीक है। अब v2 जो है ये v1 की इंटीग्रेशन है, ठीक है, यानी कि पिछले फंक्शन की आप क्या करते जाएं, ये v1 जो है v1 जो है v की इंटीग्रेशन और v2 जो है ये v1 की इंटीग्रेशन, ठीक है। और v3 v2 की इंटीग्रेशन, या यूँ कह लीजिए कि आप v की एक दफ़ा इंटीग्रेशन कर रहे हो, दो दफ़ा इंटीग्रेशन या तीन दफ़ा इंटीग्रेशन। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि पीछे जो आपके पास v1 है ना उसकी इंटीग्रेशन कर देते, वो v2 बन जाता, ठीक है। और फिर v2 की इंटीग्रेशन कर दीजिए v3, v3 की इंटीग्रेशन कर दीजिए v4, ठीक है। और उससे पहले u एज इट इज़ जो फंक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो u प्राइम है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है u का, u डबल प्राइम सेकंड डेरिवेटिव है u का, u ट्रिपल प्राइम ये थर्ड डेरिवेटिव है u का, ठीक है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। माइनस u प्राइम जो है वो u का डेरिवेटिव है और v प्राइम ये समझ लीजिए कि v की दो दफ़ा इंटीग्रेशन है, ठीक है।
v की 2 दफ़ा इंटीग्रेशन, या फिर आप इसको कह सकते हो ये v1 की इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, ठीक है। और उसके बाद है प्लस u डबल प्राइम, और उसके बाद 3 दफ़ा इंटीग्रेशन आ गई किसकी, v की, ठीक है। या फिर आप बेटा इसको कह सकते हो प्लस u डबल प्राइम, और ये आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ v2, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, और अगली टर्म ऐसे ही आप कंटिन्यू रख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका आज इस्तेमाल करना भी सीखते हैं, ठीक है, कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने फोरियर सीरीज स्टार्ट कर रखी है कंटिन्यूस फंक्शन की, तो उसकी आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, एक मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्ज कर लीजिए आपसे कहता है फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम -पाई टू पाई, ठीक है। तो इंटरवल हमें -पाई से +पाई दे दिया गया, ठीक है। इस पे हमने क्या करनी है, फोरियर सीरीज फाइंड करनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, आपको जो फंक्शन गिवन है उसका नाम एफ ऑफ एक्स रख लीजिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर कि ये आपको पहले भी दे सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर उसने एफ ऑफ एक्स नाम नहीं रखा हुआ तो आप उसका नाम खुद रख सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ये कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, देन जो फोरियर सीरीज है वो क्या बन जाएगी, वो कुछ इस तरह की बनेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं बाई यूलर फार्मूला ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, बारी बारी जो है वो ए नॉट, ए एन और बी एन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये ए एन, बी एन और ए नॉट के जो फार्मूले कैलकुलेशन है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप फोरियर सीरीज का देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ए नॉट से, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नो दैट ए नॉट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, 1/पाई इंटीग्रेशन इंटरवल जो भी गिवन है हमें -पाई से +पाई, और हमारे पास फंक्शन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई इंटरवल -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बेसिकली ये ए नॉट का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की बस वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो इसकी तरह इंटीग्रेशन बस कर दीजिए, तो ये बाहर 1/पाई, ठीक है। और ये जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है। और लिमिट क्या है, -पाई से +पाई, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। तो जब आप पहली टर्म पे अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और ये आएगा माइनस का पाई स्क्वायर, ठीक है। लोअर लिमिट और नीचे बटे में 2 आ रहा है, ठीक है, माइनस। अब सेकंड टर्म पे लिमिट अप्लाई कीजिए, तो ये आएगा पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब ओवर 3, तो ये लिमिट अप्लाई हो गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 1/पाई, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, कट गया। और उसके बाद आ गया माइनस, ये आएगा पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब, तो ये आएगा 2 पाई क्यूब ओवर, ये माइनस पाई क्यूब होगा ना, तो ये माइनस और बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओवर 3। तो ये बच्चों आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 1/पाई इंटू -2 पाई क्यूब ओवर 3। तो ये एक पाई से पाई कैंसिल, तो पाई का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए नॉट की वैल्यू आ गई -2 पाई स्क्वायर ओवर 3। इसको अपने पास सेव कर लीजिए, ये हम बाद में यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। और ए नॉट के बाद हम क्या करेंगे, ए एन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ए एन हम जानते हैं ऑल्सो, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1/पाई
इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलिए अब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है, तो जो अभी हमने रूल सीखा है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो नहीं तो आपको याद होगा कि ये हमने इंटरमीडिएट में इस तरह की इंटीग्रेशन कर रखी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो एक लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो उसको हमने उसका तोड़ निकाल लिया है, हमने एक जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन सीख लिया। ठीक है, तो चलिए वो रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1/पाई ब्रैकेट लगाइए। अब क्या करेंगे, पहले नंबर पे आप इसको ना ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको आप फर्स्ट फंक्शन यानी कि u कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये वाला cos n x जो है इसको सेकंड फंक्शन, या आप इसको v कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है, u एज इट इज़ यानी कि पहला फंक्शन एज इट इज़, जरा देखिएगा ब्रैकेट लगा लीजिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स और एंगल का डेरिवेटिव n। ठीक है, फिर पहले नंबर पे माइनस साइन। ठीक है, तो पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की, तो सॉरी डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, और फिर ये जो ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन है आपने इसकी एज इट इज इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास साइन एन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है, ओवर एंगल का डेरिवेटिव अगेन एन, एक एन पहले ही मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा एन का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और फिर पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ठीक है, 1 माइनस टू एक्स, वन का 0 और माइनस टू एक्स का -2, और दूसरी ब्रैकेट की आपने इंटीग्रेशन कर देनी है। रिमेंबर कि इस ब्रैकेट को आप एज ए होल इंटीग्रेट कीजिएगा। ठीक है, वरना वो साइन का कोई ना कोई इशू हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा एहतियात से सिंप्लीफाई कीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन है cos माइनस बेसिकली cos एन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एन एक्स, cos की इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, और ये माइनस साइन पहले मौजूद है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे भी एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा एन, फिर अगेन एक एन स्क्वायर पहले गया तो यहाँ पे क्या बनेगा एन क्यूब। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो -2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले टर्म कुछ भी होगा उसको 0 कर देंगे, तो यहाँ पे हम फिर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ब्रेक लग जाएगी। तो ये देखें हमने एक ही लाइन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर लिख लिया। ठीक है, तो ये रूल बड़ा अहम है और बड़ा हेल्पफुल है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/पाई। अब आपने क्या करना है, लिमिट भी अप्लाई करनी है -पाई टू +पाई। ठीक है, अच्छा इसका ना एक और शॉर्टकट रूल भी है, जब आपके पास लिमिट अपर और लोअर लिमिट सेम हो, माइनस का फर्क हो ना, तो फिर हम इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन बना के डायरेक्ट इंटीग्रेशन को भी 0 कर सकते हैं, या उसका कोई स्पेसिफिक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह वो रूल जो है हम ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है पाई माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक है, यानी कि एक्स की जगह पे क्या आने वाला है पाई, फिर माइनस लगा के एक्स की जगह पे माइनस पाई। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिए हमारे पास जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं वो दो टर्म कुछ यूँ हैं, ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एन एक्स। तो जब आप साइन एन एक्स की जगह पे लगाएंगे ना पाई, तो ये बन जाएगा साइन एन पाई। तो भाई हम जानते हैं कि साइन एन पाई जो होता है ना, साइन एन पाई ये तो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और उसके बाद जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो आएगी साइन माइनस एन पाई, तो वो माइनस बाहर, तो वो भी बेसिकली माइनस साइन एन पाई ही बनेगा, तो ये भी बेसिकली 0 के इक्वल होता है। तो देखें ये वाली जो हमारे पास जो टर्म है पहली, ये चाहे माइनस पाई पे हो या प्लस पाई पे, ये तो भाई 0 पे चली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये जो लास्ट टर्म है ये भी साइन वाली है, तो इस पे भी आप अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखें पहली और लास्ट वाली टर्म वैसे ही आपने स्किप कर दी। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है कि अपर और लोअर लिमिट पे ये 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखें बीच में हमारे पास एक टर्म बची है -1 -2x और माइनस cos n x। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस को तो पहले प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट लगाएं यहाँ पे, तो ये बच्चों जब आप अपर लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा 1 -2 पाई। ठीक है, और फिर ये दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आएगा cos, ये माइनस हमने बाहर शिफ्ट कर लिया, इसको ज़रा माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये आएगा cos n पाई ओवर n स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट पुट करने के लिए। ठीक है, तो जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस पाई लगाएंगे एक्स की जगह पे। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस माइनस पाई, तो ये आएगा +2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और दूसरी टर्म पे आएगा cos n माइनस पाई। तो हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा जो होता है, cos माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा के ही इक्वल होता है, प्लस cos थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फिर आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो cos n पाई ओवर n स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, इसकी कैसे मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, अगर आप देख लीजिए। तो चलिए, ये आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, ब्रैकेट में क्या आएगा, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना, तो देखें cos n पाई ओवर n स्क्वायर, इसको पहले ना एक स्टेप में कॉमन निकाल लीजिए, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos n पाई ओवर n स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट में फिर क्या बचेगा, जरा देखिए, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 पाई। ठीक है, आगे माइनस का साइन है तो -1 माइनस 2 पाई। ठीक है, ज़रा देख लीजिए, हमने कॉमन ठीक निकाला। ठीक है, तो cos n पाई ओवर n स्क्वायर, ठीक है, हमने कॉमन निकाल लिया, बाहर 1/पाई ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, और फिर ये 1 माइनस 2 पाई और ये -1 और -2 पाई, ठीक हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई और cos n पाई, ये हमने लास्ट स्ट्रक्चर में भी देखा था, ये तो इक्वल होता है -1 की पावर n के। ठीक है, cos n पाई जो है, cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n। ठीक है, क्योंकि cos पाई जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो डिमाइवर्स थ्योरम से जब आप cos n पाई कैलकुलेट करेंगे तो वो -1 की पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 से 1 बैलेंस हो गया, कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया -4 पाई। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास आ गया, ये पाई से तो पाई कट गया, ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तो आ गया -4 -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी अपने पास सेव कर लीजिए, ए एन की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ठीक है, और फाइनली हमारे पास रह कौन गया, बी एन। ठीक है, तो अब हम बी एन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि बी एन किसके इक्वल है, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई -पाई टू +पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर हमें चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो ये आपके पास आ गया बी एन इज इक्वल टू 1/पाई को ब्रैकेट से बाहर लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, तो पहला फंक्शन एज इट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन की कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। ठीक है, फिर माइनस साइन लगा लीजिए। ठीक है, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, और दूसरे फंक्शन की कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये आएगा माइनस साइन एन एक्स कॉस की इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, ओवर एंगल का डेरिवेटिव n, और एक n पहले मौजूद है तो यहाँ पे आ गया n स्क्वायर, फिर आ गया प्लस, तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 -2x का -2। ठीक है, और सेकंड फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो रिमेंबर कि माइनस साथ में ही रखिएगा। ठीक है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज होती है, तो एक माइनस पहले, तो यहाँ पे आ गया प्लस काज एन एक्स ओवर एन, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होगा और एन स्क्वायर पहले ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन का क्यूब। ठीक है, और उसके बाद माइनस, और फिर सो ऑन नहीं करेंगे, बस ब्रेक लग गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहला जो डेरिवेटिव है वो -2 आ चुका हुआ डेरिवेटिव -2, और जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो बेसिकली 0 बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट है -पाई से +पाई। ठीक है, तो चलिए ज़रा लिमिट अप्लाई करिए। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले साइन वाली टर्म को तो आप वैसे ही पहले 0 कर दीजिए ना। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एन पाई हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बाकी जो टर्म्स बच गई हैं वहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1/पाई ब्रैकेट, ये आ जाएगा एक्स की जगह पे क्या आ गया, पाई माइनस पाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह पे हमने क्या लगाना है, पाई, और यहाँ पे आएगा ये आ गया माइनस कॉज एन पाई ओवर एन। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट पुट कर ली। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट की,
और फिर आप लोअर लिमिट पुट करें, लोअर इसी पे कर लेते हैं पहले फ़ौरन ना, वो बाकी दूसरे में बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो ये आपके पास आएगा ब्रैकेट में, पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स की जगह पे माइनस पाई माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस पाई का स्क्वायर तो वो प्लस का पाई का स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा ये माइनस, ये वाला माइनस जो है ना, ये चले इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos n माइनस पाई, तो वो बेसिकली फिर n पाई के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है, ओवर n, ओके। और आगे है जी ये -2, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये -2 चलेंगे ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा cos n पाई माइनस cos n माइनस पाई, तो फिर से n पाई बन जाएगा, चले ये तो हमारी हेल्प हो गई, ओवर n क्यूब, तो ये टर्म वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। n पाई cos n पाई cos n पाई ये करते जाएगा तो ये 0 हो गया, तो ये सेकंड टर्म भी हमारी खत्म हो गई, ठीक है। तो चलिए बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा 1/पाई, और फिर देखें ब्रैकेट में कुछ कॉमन है तो वो है cos n पाई ओवर n, cos n पाई ओवर n, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे क्या करें, cos n पाई ओवर n को निकाल लीजिए कॉमन, ठीक है। और फिर देखें ब्रैकेट में क्या बचता है, ब्रैकेट में है पाई माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस पाई माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस पाई प्लस पाई तो हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, और ये आएगा cos n पाई की जगह पे -1 की पावर n ओवर n, और यहाँ पे आ गया -2 पाई स्क्वायर, एक पाई कट गया, तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया बी एन का, बी एन इज इक्वल टू आ गया -2 इंटू -1 की पावर n ओवर n, ठीक है। तो ये बी एन की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको भी सेव कर लीजिए अपने पास। तो अब आपने क्या करना है, ये ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 जो फोरियर सीरीज है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, या इस तरह भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन बी एन इन इक्वेशन 1, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखिए हमारे पास फोरियर सीरीज का फार्मूला क्या था, वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन cos n x प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो पहले आप ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो आपने सेव कर रखी, -पाई² ओवर 2 -2 पाई² ओवर 3, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी आप फोरियर सीरीज फाइंड कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। तो फिर ए नॉट की वैल्यू पुट करें -2 पाई² ओवर 3, और ए नॉट ओवर 2 तो एक 2 पहले भी नीचे मौजूद है, ठीक है। फिर आगे आएगा प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। और समेशन के बाद क्या आता है, फिर हमारे पास है, हमारे पास आता है ए एन, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास -4 -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर, और साथ में क्या होता है cos n x, फिर प्लस बी एन। तो बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 -1 का स्क्वायर -1 की पावर n ओवर n, और साथ में आता है साइन n x, ठीक है। तो चलिए अब ये आपके पास आ गई फोरियर सीरीज, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ चुकी है आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो एक तो ये आप 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहें तो जो समेशन को ओपन भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनती है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ यूँ आएगा -पाई² ओवर 3 प्लस, अब ज़रा देखिएगा, अब पहले टर्म पे हम ज़रा समेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक -1 की पावर n है, और एक n स्क्वायर और एक cos n भी है, ठीक है। तो -4 को फिर हम बाहर लिख सकते हैं, ये ज़रा बाहर लिख लीजिए -4, और ये याद रखें कि हम सिर्फ इतनी टर्म पे समेशन ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए पहले -4 हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो -1 की पावर पहले नंबर पे 1, तो -1 एज इट इज़ रहेगा, और फिर साथ में आ जाएगा cos 1x, यानी कि cos x ओवर 1 का स्क्वायर नीचे, फिर प्लस ऊपर आएगा -1 की पावर 2, जो कि +1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चले, वो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, ठीक है। साथ में आएगा cos n की जगह पे 2 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 2x ओवर
2 स्क्वायर प्लस -1 की पावर 3 cos 3x ओवर 3 स्क्वायर और फिर प्लस सो ऑन। इस तरह आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। फिर आप सेकंड टर्म को ज़रा देखिए, उसका आप -2 बाहर लिख लीजिए। -2 बाहर लिखा तो क्या बनेगा, -1 की पावर n, तो ये -1 की पावर 1 और फिर आएगा साइन 1x ओवर 1 स्क्वायर प्लस -1 की पावर 2 साइन 2x ओवर 1 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे नीचे सिर्फ 1 है क्योंकि नीचे सिर्फ n है, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे आएगा 2 प्लस -1 की पावर 3 साइन 3x ओवर 3 और प्लस 1, इसको भी आप एज इट इज छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, चाहें तो यहाँ पे भी ब्रेक लगा सकते हैं या एक स्टेप चलें और कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या बनेगा, -π² ओवर 3, ठीक है। और फिर आएगा -4 ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा -cos x ओवर 1, चले इसको भी रहने देते हैं 1 स्क्वायर को ऐसे ही, और ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया प्लस cos 2x ओवर 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस cos 3x ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1। तो देख लीजिए, जहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है cos का एंगल जो है ना 3x है 5x है, वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। बाकियों के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। और फिर -2 ब्रैकेट -1 की पावर तो वो -1, तो ये आएगा माइनस साइन x ओवर 1, ठीक है। और फिर आएगा -1 की पावर 2, तो ये आएगा प्लस साइन 2x ओवर 2, और फिर आ जाएगा माइनस साइन 3x ओवर 3 प्लस 1, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म भी आ गई फोरियर सीरीज की। अच्छा, बाद पता है क्या होता है कि आपको सिर्फ इतना नहीं कहता कि फोरियर सीरीज बस फाइंड करें, ठीक है। वो कहता है कि भाई फोरियर सीरीज फाइंड भी करें और आपकी जो फोरियर सीरीज या आपका जो आंसर आएगा उसको किसी स्पेसिफिक नंबर पे सॉल्व भी कीजिए, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास यही प्रॉब्लम है, तो आपको कहता है कि इसको x इज इक्वल टू 0 पर सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। यहाँ आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि इसको प्रूव करें, इसको जस्टिफाई करें, ठीक है, वेरिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपको आमतौर पर कह देता है कि इसको एट x इज इक्वल टू 0 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें इस प्रॉब्लम में भी आपसे कहा गया है कि इसको आप x इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करें। तो क्या करेंगे आप, जहाँ जहाँ पे x है तो वहाँ वहाँ पे लगा दीजिए 0, तो लेफ्ट साइड पे तो आएगा 0, ठीक है। x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा 0, ठीक है। और ये -π² ओवर 3, ठीक है, -4 ब्रैकेट cos 0 1, तो ये -1 ओवर 1 आ गया। cos 0 1, तो यहाँ पे भी आ गया 1 ओवर 1 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर, ये माइनस ऊपर cos 0 तो वो 1 ओवर 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 और नेक्स्ट -2 ब्रैकेट। और क्योंकि आगे सारी टर्म जो है वो साइन वाली है, तो साइन 0 0 होता है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट हमारे पास क्या आ गया, -π² ओवर 3 है, तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो ये आएगा π² ओवर 3 इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दीजिए, 4 को भी बाहर ही रहने दें, तो ये आएगा आपके पास प्लस का 1 -1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर -1 ओवर 4 स्क्वायर प्लस 1। इस तरह ये आपके सामने सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। और चाहे तो एक स्टेप और कर लें, बल्कि अगर आपको स्टेटमेंट दी है तो मे बी वो यही दे दे, ये 4 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो π² ओवर 12 इज इक्वल टू 1 -1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर -1 ओवर 4 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी हमने साथ में डिस्कस कर लिया। तो ये यहाँ पे हमने जो है अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने एक फंक्शन लिया x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको -π से +π हमने क्या किया है, फोरियर सीरीज फाइंड की है, ठीक है। आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई या कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रॉब्लम आपकी नज़र से गुजार देता हूँ, कहीं पे आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आप इसको वैसे रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप बिला झिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।